सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 के आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन किए थे बेटे 4 तक। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.43 आकृति 6.43 में इफ़ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस के ऊपर लंब है, पी क्यू पैरेलल एस आर और पी क्यू एस आर दोनों आपस में पैरेलल हैं, समानांतर रेखाएं हैं। एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री। जो कोण एस क्यू आर है बेटे वो है 28 डिग्री का। एंड एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री और कोण क्यू आर टी है 65 डिग्री का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप इसकी आकृति बनाएं। पी क्यू आर एस ये है बेटे 65 डिग्री। एक्स 28 ये बेटे वाई ये दिया है। देखें गिवन पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस, पी क्यू पैरेलल है एस आर एंड एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री। एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल पी क्यू एस ये एक्स, एंगल पी एस क्यू ये बेटे वाई ये दिया है। फाइंड आउट एक्स एंड वाई ये आपको निकालना है। देखें बेटे इसको करने के लिए आप एक काम कीजिए। आपको एक ट्रायंगल नज़र आएगी एस क्यू आर ये ट्रायंगल। देखें इन ट्रायंगल एस क्यू आर ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट एंगल। वी नो डैट द exterior angle of a triangle is equal to sum of the opposite interior angle. So therefore angle क्यू आर यहाँ पर टी है बेटे, क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर ये दिया है बेटे आपको 65 एंगल इज इक्वल टू
क्यू एस आर, एस क्यू आर दिया है बेटे आपको 28, और करके लिख रहा हूँ बेटे एंगल क्यू एस आर प्लस 28 इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल क्यू एस आर 65, इसको इस साइड ले जाएं, साइन चेंज 28। एंगल क्यू एस आर 15 माइनस 8 7, 5 माइनस 2 37, ये आ गया बेटे आपका 37 डिग्री आ गया, ये एंगल हमने निकाला है। ठीक है, अब देखें बेटे आपको क्या दिया है, पी क्यू और ये एस आर आपस में पैरेलल है, पी क्यू और एस आर पैरेलल है, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन, ये इसकी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम कितना आएगा बेटे, 180 डिग्री। ठीक है, देखें आप हेयर पी क्यू पैरेलल एस आर, ये गिवन है बेटे, एंड पी एस इज इट्स ट्रांसवर्सल line. So एंगल P यहाँ आप दिखा सकते हैं, डेट इज एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल PSR 180 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। आपने किया था दो समानांतर रेखाएं हो, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो आप क्या करेंगे, उनके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल P है बेटे 90 डिग्री। एंगल PSR को मैं लिख रहा हूँ एंगल PSQ प्लस एंगल QSR इज इक्वल टू 180। मैंने इसको इसमें लिख दिया है। ठीक है, ये देखें बेटे 90 PSQ है बेटे आपका Y, एंगल QSR आपने निकाला है ये 37 डिग्री, ये निकाला बेटे 180 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं एंगल PSQ Y है, एंगल QSR आपने निकाला है 37 डिग्री। यह है बेटे 90 प्लस 37 127 प्लस Y 180। एंगल Y बेटे 180, ये इस साइड जाएगा माइनस का 127, साइन चेंज हो गया, Y आ गया बेटे 10 माइनस 7 करेंगे 3, 7 माइनस 2 करेंगे 5, 53। Y की वैल्यू मिल गई मुझे 53। Y आ गया बेटे मेरा ये। आगे देखें बेटे, यहाँ देखें Y मिल गया मुझे बेटे 53। अब आप देखें, आपको X की वैल्यू निकालनी है। एक ट्रायंगल नज़र आएगी आपको PQS, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल, आगे देखें बेटे, इन ट्रायंगल PQS
आपको पता है वी नो डेट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल of a triangle is 180 degree. So therefore angle P plus angle PQS plus angle PSQ, तीनों का सम कितना आएगा बेटे 180. एंगल P 90 डिग्री, एंगल PQS x है बेटे, PSQ y है, 180 बेटे. यहाँ देखें आप 90 प्लस x, y आपने निकाला बेटे 53, 180 डिग्री. 90 प्लस 53 3, 9 प्लस 5 करेंगे 40, 180. x आ गया बेटे 180, ये साइड जाएगा साइन चेंज 143. x आ गया बेटे 10 माइनस 3 किया 7, 7 माइनस 4 किया 3, x की वैल्यू 37. ये आपका आंसर है. अगला क्वेश्चन है बेटे इसका, ये देखें आप. इन फिगर 6.44 आकृति 6.44 में द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट S. ये कह रहा है कि एक साइड एक ट्रायंगल है PQR, उसकी एक भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है, पॉइंट S तक. इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर एंड PRS और कोण PRS का बाइसेक्टर मीट एट ए पॉइंट T, कोण PQR का और कोण PRS का समद्विभाजक पॉइंट T पर मिलते हैं. देन प्रूव डेट एंगल QTR, आपको सिद्ध करना है कोण QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR. कोण QTR इक्वल है 1/2 कोण QPR की. ये देखें बेटे, इसके लिए नेक्स्ट पेज पे देखें बेटे आप ही. क्वेश्चन नंबर है 6. QR ये है बेटे T, यहाँ है S. गिवन इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR the side QR is goes to a point S तक बढ़ाई गई है. The bisector of angle
पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस। मीट एट ए पॉइंट टी। कहने का मतलब क्या हो गया कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर यानी डेट इज क्यू टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। इसका बाइसेक्टर, इसको एंगल नंबर 1 मान लें, इसको एंगल नंबर 2। ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाइसेक्टर है तो। एंड पी आर एस का बाइसेक्टर हो गया आर टी। आर टी इज द बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस। इसमें आप इसको एंगल नंबर 3 दे दें बेटे, इसको एंगल नंबर 4। कहने का मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। प्रूव डेट क्यू टी आर, देखिए बेटे, इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। देखें बेटे, सबसे पहले आप देखें क्यू टी हमने लिया इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बेटे। नाउ एंगल पी क्यू आर मैं ये निकाल रहा हूँ, एंगल पी क्यू आर निकाल रहा हूँ, यानी पी क्यू आर। पी क्यू आर को एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ बेटे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ से एंगल पी क्यू आर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड ये एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 2। ठीक है, ये आ गया बेटे। इसको मैंने मान लिया नंबर 1। सिमिलरली अब मैं निकाल रहा हूँ बेटे एंगल, ये आपको दिया है, अब मैं एंगल निकालूंगा, ये एंगल निकालता हूँ। देखें आप, इसको निकालने के लिए आप पहले लिखें आर टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बाइसेक्टर है। नाउ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा बेटे। एंगल पी आर एस एंगल 3 का एंगल 4 का सम होगा। यहाँ देखें बेटे आप, एंगल पी आर एस। अब देखें बेटे आप, ध्यान दीजिए, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। एंगल 3 की जगह मैंने एंगल 4 डाल दिया बेटे, ये एंगल 4 वैसे का वैसे, क्योंकि
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यह है बेटे पी आर एस 2 टाइम एंगल 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन। हमने ये निकाल लिए। अब देखें बेटे पी टी आर एस एंगल टी टी आर एस ये आएगा बेटे, ये देखें बेटे आगे इन आपको एक ट्रायंगल नज़र आएगी। अब पी क्यू आर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके अंदर बेटे ये एंगल है, जो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल आपको पता है बराबर होता है सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखें आप एंगल यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ पी आर एस इज इक्वल टू जाएगा बेटे एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। यहाँ रीज़न लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके बराबर होता है। अब आप इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 और 2 का प्रयोग करें। एंगल पी आर एस है हमारा 2 टाइम एंगल 4। एंगल पी वैसे का वैसे बेटे, पी क्यू आर है बेटे 2 टाइम एंगल 2। यहाँ लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ से बेटे मैं एंगल 4 निकाल रहा हूँ। एंगल 4 आया बेटे 1/2 एंगल पी प्लस 2 टाइम एंगल 2। यहाँ देखें बेटे एंगल 4 इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी 2 टाइम एंगल 2 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल। एंगल 4 आ गया बेटे मेरा 1/2 एंगल 2 पी प्लस एंगल 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दिया। अब देखें बेटे आपको ट्रायंगल नज़र आएगी टी, यहाँ देखें एक ट्रायंगल नज़र आएगी टी क्यू आर ट्रायंगल है। इसके अंदर से बेटे मैं ये एंगल निकाल रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर होगा दिस प्लस दिस एंगल। ठीक है, देखें आप इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर। यहाँ रीज़न लिख देते हैं बेटे, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द
अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। यहाँ देखिए बेटे, एंगल 4, इसको इक्वेशन नंबर आप दे दीजिए 4। अब इक्वेशन नंबर 3 से देखें, एंगल 4 की वैल्यू ये है। इक्वेशन नंबर 3 से ये थी, इक्वेशन नंबर 4 से है, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ये देखें बेटे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, 1/2 एंगल P प्लस एंगल 2। ठीक है, अब देखें बेटे, आप इसे एंगल 2 से एंगल 2 आप कैंसिल कर दीजिए। एंगल QTR 1/2 एंगल, आप एंगल P को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट इज एंगल QTR 1/2 एंगल, ट्रायंगल में देखें QPR लिया था हमने, ये ट्रायंगल का लिया था ये P, तो इसको आप QPR भी लिख सकते हैं, एंगल QPR। ठीक है, आप मान लो करना चाहें तो आप यहाँ जो आपने ट्रायंगल ली थी PRS, यहाँ पर भी कर सकते हैं आप। ये जो P था ये इसी ट्रायंगल का था, एंगल PQR का, आप कैसे भी ले सकते हैं, लास्ट में लिख दें या यहाँ आप करना चाहें यहाँ कर दें, बिल्कुल ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसे करें बेटे। थैंक यू।